अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक था हम जिसको डिस्कस करने जा रहे थे कि न्यू फैंसियर हों या पहले से जो बर्ड्स की हॉबी में मौजूद हैं, वो भाई कौन से बर्ड्स किस उम्र में किस तरह ले, क्योंकि जो माजी में मुझसे गलती हुई मैं नहीं चाहता कि वो आप भी करें। आज से 10-12 साल पहले जब हम भी बर्ड्स रखने स्टार्ट किए तो ना हमारे पास कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म था जहाँ से हम कुछ लर्निंग हासिल कर लेते, या जो कुछ ऐसे कोई अफराद नहीं थे जो हमें टिप्स देते कि हमें कौन से बर्ड्स लेने चाहिए, किस एज में लेने चाहिए। तो कौन से बर्ड्स तो एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमें बर्ड्स किस एज में लेने चाहिए। क्योंकि मैं आपको अपनी बताता जाऊं कि पहले हमारी जो ख्वाहिश होती थी कि हम जब बर्ड्स लेने जाते थे तो बर्ड्स लेने के बाद फौरन ये जहन में होता था कि यार एक तो लेनी ब्रीडर है, बच्चे लेने नहीं हमने। तो रास्ते में सपोज दैट हम कोई अपने 2-3 घंटे का सफ़र है, जहाँ भी जा रहे हैं तो वहाँ से बर्ड्स लेके आ रहे हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश होती थी कि यार ये बर्ड्स ना रास्ते में अंडे दे जाए और घर पहुँचते तक ये तकरीबन बच्चे निकाल दे। तो आपने हरगिज़ ऐसा काम नहीं करना, आपने शॉर्टकट भी नहीं अपनाना। आपने कोशिश करना है कि ये बर्ड्स का काम सब्र का काम है, लेकिन ये सब्र आपको अगर जल्द आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। क्योंकि देर सवेर आपने सब्र सीख ही जाना है। तो हम चाहते हैं कि हमें जो सब्र नुकसान की सूरत में हमने सीखा वो आप पहले ही सीख लें, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आपने जब कोशिश करनी है कि बर्ड्स लेना है तो आपने ब्रीडर बर्ड्स नहीं लेने हैं। ब्रीडर बर्ड्स असल में, मैं आपको ब्रीडर बर्ड्स के खिलाफ नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, बात ये हो रही थी कि आपने ब्रीडर पेयर नहीं लेना, क्योंकि 100 में से तकरीबन 90% जो ब्रीडर पेयर होते हैं वो आपके पास आके प्रोग्रेस नहीं देंगे। आपके पास एग्स वगैरह आने के इम्कानात उनके बहुत कम होते हैं, क्योंकि ब्रीडर पेयर आपको पता है कि कोई बंदा भी सेल नहीं करता। तो ब्रीडर पेयर की तरफ भी आएंगे कि आपको ख्वाह अगर ब्रीडर पेयर मिल रहे हैं तो किन सूरतों में आपको लेने चाहिए। पहले बात कर लेते हैं कि यंग बर्ड्स की। तो आप कोशिश करें कि एक तो आप अगर नए इस हॉबी में आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सस्ती म्यूटेशन से किसी से भी शुरू करें। तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, चलिए फॉर एग्जांपल आप काठे से शुरू करते हैं। तो काठा आप लेते हैं, पाकिस्तानी जो काठा होता है, अगर आप वो लेते हैं तो कोशिश करें कि आप साल 1 साल से लेके 18 महीने तक जो बर्ड्स हैं आपने वो परचेज करने। ना इतने छोटे ले लें कि वो बर्ड्स आपके मतलब ना 2 साल में अगर तैयार होते हैं, 3 साल में, तो आप उनसे बोर हो के वो बिल्कुल ही उस शौक से बाहर हो जाए। तो आप कोशिश करें कि साल सवा साल के आप वो पट्ठे उठा लें। और क्योंकि उनका बेनिफिट आपको ये होगा, एक तो आपको वो ब्रीडर की निस्बत सस्ते मिलेंगे। सेकंड ये होगा कि यंग बर्ड्स जब आप परचेज करते हैं तो वो कहीं भी दूसरी जगह पे जाके बासानी सेटल्ड हो जाते हैं। एक बड़ा पेड़ है वो आप अपनी एवरी में लेके आएंगे, उसका माइंडसेट उस जो प्रीवियस जगह होगी वहाँ का होगा, वहाँ के ऑनर के साथ वो मानूस होगा। वो जो डाइट प्लान उसको दे रहा है वही डाइट प्लान पे वो चल रहा होगा, वो खाने का आदी हो चुका होगा। तो बड़े परिंदे का सेटल होना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यंग बर्ड्स की सबसे बड़ी पहली खूबी ये है कि वो आपके पास जल्द अज जल्द सेटल हो जाएगा। दूसरा ये है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपके पास माशाल्लाह ग्रो करेगा। अगर 8 से 10 महीने वो आपके पास ग्रो करता है, आपके केज में या आपकी एवरी में सेटल हो जाएगा। सेटल होने के बाद वो जल्द अज जल्द वो ब्रीड कर लेगा, और ब्रीड करने के बाद उससे ये है कि जो आपको रिजल्ट मिलेंगे वो बड़े अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरी इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि जो आप यंग बर्ड्स लेंगे, पट्ठे लेंगे, एक पेयर मिसाल के तौर पे ब्रीडर पेयर लाख रुपए का मिल रहा है, तो पट्ठों का पेयर आप जब उठाएंगे साल सवा साल का, तो वो लगभग आपको 50-60 हज़ार रुपये में मिल जाएगा। तो फाइनेंशियली तौर पे भी वो आपको कॉस्ट में भी कम कर रहा है। और सेकंड ये है कि उस जो यंग बर्ड्स के हैं उसके चांसेस आपके पास ब्रीड करने के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक ब्रीडर पेयर है वो आपके पास आके शायद अनफर्टाइल हो, अनफर्टाइल कर जाए, मेंटली सेटल्ड ना हो रहा हो पेयर। वो हो सकता है आपका उस सीजन आपके पास ब्रीड ही ना करे, लेकिन यंग बर्ड जो है ना वो आपके पास 6 से 8 महीने में सेटल्ड होके ब्रीड कर जाएगा।
तो मेरा तो आपको यही एडवाइस है कि जब भी आप बर्ड्स लेने जाएं, एक तो ये करें कि काम आप बर्ड्स कोशिश करें कि आप अपने अराउंड नज़दीक तरीन जगह से बर्ड्स उठाएं, अपने से ज़्यादा दूर जगह से बर्ड्स ना उठाएं जहाँ से आपको बर्ड्स कार्गो करने पड़े। आप खुद जाएं, या अगर सपोज दैट अब जैसे हम हैं, मैं लेने के कराची तक भी गया हूँ, बर्ड्स बहुत दूर दूर से भी लेके आए और कभी भी मैंने बर्ड्स कार्गो नहीं करवाया। अब जाके हमको ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, चले कहीं से एक दो बार हम पहले खुद जा चुके होते हैं, फिर हम वहां से जाके बर्ड्स कार्गो करवा लेते हैं। लेकिन ये है कि फर्स्ट साइड कभी भी मैंने जाके बर्ड्स कभी भी कहीं से कार्गो नहीं करवाया। आप जाएं, आप बर्ड्स को, जो आप पट्ठे ले रहे हैं या बड़ा बर्ड ले रहे हैं, आप बर्ड्स को केज में देखें, उसको पकड़ के देखें। अगर आप पकड़ नहीं सकते तो जो वहाँ जिस बंदे से लेने जा रहे हैं उससे कहें, आप वो आपको पकड़ के दिखाएगा। आप बर्ड को पकड़ें, उसका सीना देखें, उसके नाखून देखें, उसकी आंखें देखें और वो सारा आप बर्ड्स का मुआयना करके फिर आप बर्ड्स लें। इस तरह होता ये है कि ना देने वाले पे ब्लेम आता है ना लेने वाले पे ब्लेम आता है। कल को आप भी जब खुदा ना खास्ता बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको कभी भी उस चीज़ का अफसोस नहीं होगा कि काश मैं चला जाता लेने के लिए, काश यार मैं इस तरह कर लेता, उस तरह कर लेता। तो आप कोशिश किया करें कि जब भी आपने बर्ड्स लेना है आपने खुद जाना है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स के ब्रीडर बर्ड्स क्यों नहीं लेना चाहिए। असल में ब्रीडर बर्ड्स ये है कि सपोज दैट आप मेरे पास 50 पेयर लगे हुए हैं, 60 पेयर लगे हुए हैं, सीजन के एंड है, एंड पे मैं अपने एक बर्ड्स का रिकॉर्ड मेंटेन करूंगा। रिकॉर्ड मेंटेन करने के बाद जो बर्ड्स मेरे पास अच्छी ब्रीड नहीं करेंगे, अनफर्टाइल करेंगे, बच्चे नहीं पालेंगे, जो भी है हम उनको कोशिश करेंगे कि सेल आउट करके इनकी जगह मजीद और बर्ड्स ऐड करें। तो सीजन के एंड पे जब मैं अपने उन 50 पेयरों का मुआयना करूंगा तो उन्हीं पेयरों को सेल आउट करूंगा जो या तो मेरे पास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, फर्टाइल नहीं हो रहे, बच्चे नहीं पाल रहे, या जिनकी नंबर ऑफ चिक्स की एवरेज बहुत कम है, एक या दो। तो ऑब्वियसली जब मेरे पास मैं वो बर्ड सेल करूंगा तो मैं ब्रीडर ही कह के सेल करूंगा। लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ऐसे बर्ड्स ना शॉपकीपर्स को उठवा देता हूँ। मोस्टली मेरी ये कोशिश होती है कि मैं न्यू फ्रेंचर्स को वो बर्ड्स ना दूँ। तो आपके लिए भी ये एक बेहतरीन टिप है कि आप कहीं से भी ब्रीडर बर्ड्स ना लें, क्योंकि ब्रीडर बर्ड्स आपको कोई भी नहीं देगा। मेरे समेत मैं भी यही कोशिश होती है कि मैं ब्रीडर बर्ड, अगर वो दो चार बच्चे मुझे एक बर्ड एक क्लच में दे रहा है तो मैं डेफिनेटली वो बर्ड कभी भी सेल नहीं करूंगा। तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी टिप है, आप इंशाल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे। और सेकंड ये बात है कि इसमें ब्रीडर बर्ड मिलने के चांसेस इस तरह के होते हैं कि सो दैट एक बंदा अपनी एवरी ख़त्म कर रहा है, ख़त्म करके कहीं मूव हो रहा है, तो अगर उसके पास 10 पेयर है, वो 10 के 10 सेल करना चाह रहा है, तो उसमें से आप अपनी चॉइस से जाके बर्ड्स उठा लें, तो वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। आप उस तरह ब्रीडर बर्ड्स ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास 10 पेयर हैं और 10 पेयर में से वो अपने 3 पेयर ही या 4 पेयर ही रिकमेंड कर रहा है आपको कि आप यही लें, तो वो 6 पेयर सेम उसी म्यूटेशंस में है, वो बंदा सेल नहीं करना चाह रहा, तो 110% उन बर्ड्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ब्रीडिंग हवाले से वो ना कोई इशू है जो वो 6 पेयर नहीं दे रहा, 4 ही सेल कर रहा है। तो या तो वो कि वो बंदा कहे कि इन 10 में से आप कोई ले लें, तो फिर वो आप कोशिश करें कि आप में इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि उन 10 पेयर में से आप अपने लिए अच्छा बर्ड चूज कर सकें। जब भी आप बर्ड्स लेने जाएं तो कोशिश करें कि वर्किंग करके जाएं। आप जो बर्ड्स ले रहे हैं उसकी आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। ये बर्ड्स क्या है, इसकी एज क्या, लाइफ स्पैन कितना है इस बर्ड्स की, और ये बर्ड्स किस एज में वो ब्रीड करता है, ये लाजमी आप वर्किंग करें। हर चीज़ मीडिया पे मौजूद है, आप रिसर्च करके आप पहले अपनी, क्योंकि फ्रेंड्स जब आपके पास नॉलेज होगा तो कोई बंदा भी आपको चीट नहीं कर सकेगा। ये आज आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो हमने सीखी है कि अगर हमें जब इल्म नहीं होता था तो हमसे बहुत तो लोग चीट कर जाते थे, रॉन्ग चीज देते थे। तो जब आपके पास नॉलेज होगा, आप स्टडी करके जाएंगे, आप उस बंदे से सवाल जवाब करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी आपको गलत चीज देगा। तो आप जो बर्ड्स लेने जा रहे हैं, अगर 1 लाख 2 लाख का आप बर्ड्स परचेज कर रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप पहले उस बर्ड के बारे में पूरी तरह लर्न करें। ये बर्ड्स रखना कैसे है, कितनी एज में ये अडल्ट होता है, नंबर ऑफ चिक्स कितने होते हैं इस बर्ड के, और किस केज में रखना है, किस तरह, ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए आपको। देन आप जाएं बर्ड्स लेने के लिए।
और वहां जब आप बर्ड्स लेने जाएं तो इतनी आप में सोच होनी चाहिए कि मैं इस बर्ड्स को, जो आप पॉजिटिव बर्ड्स में चीजें देखने वाली हैं वो आप देख सकें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की नॉलेज की वीडियो आपके साथ दिन ब दिन शेयर करूँ, क्योंकि जो हमसे गलतियाँ हुई, हम नहीं सीख सके, मैं चाहता हूँ कि वो आप तक पहुँचे और आप उससे कुछ ना कुछ लर्निंग करें। तो इसी तरह आप मुझसे जुड़े रहिए, टाइम टू टाइम हम वीडियो शेयर करते रहेंगे जिसमें इस तरह की बेहतरीन डिस्कशन होगी। और अपने फ्रेंड्स से ये चैनल शेयर करें, उनको कहें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज़।